हर हर महादेव है सभी को। आज अपन सोल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, मैथ्स मैराथन, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आते हैं वो अपन करने वाले। तो ये जो है मैथ्स मैराथन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बनाया था चैप्टर 1 के लिए, तो चैप्टर वाइज हम इसको कवर कर रहे हैं। तो आप अगर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाई है और उसी प्लेलिस्ट का हम इसी तरह से चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इस तरह से अपन उसमें ऐड करते जाएंगे। तो वो आप जो है प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स आता कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो है वो 4 मार्क्स का आता है, कई बार जो है वो 5 मार्क्स का भी आ जाता है, बट मोस्टली जो है ये 4 मार्क्स का ही आता है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है और एक इसमें से MCQ होता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, एक MCQ आ गया। ठीक है, अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले तो अपने को इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में वेरीफाई करना है इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इसमें कोई भी आ सकती है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने कि एज ए एग्जाम्पल ली है, इसकी जगह दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है। तो चलिए इसको अपन पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं और फिर अपन इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये इक्वेशन थी अपने पास में 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। या तो आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको आता है वो कर सकते हो। अगर कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है तो अगर आपको बोले स्पेशली कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो फैक्टराइजेशन से ही करना है। अगर आपको बोले क्वाड्रेटिक से करो क्वाड्रेटिक से ही करना है। अगर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप किसी से भी कर सकते हो जो भी आपको आता है। तो अभी के लिए मैं इसको करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फिर अपन इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो बाद में करेंगे अपन। तो देखो पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 4s², लास्ट टर्म है प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4s² ही आएगा। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब लेंगे मिडल टर्म, तो मिडल टर्म ले लिया अपन ने -4s। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, मतलब जो वेरिएबल है उसको हटा दो। s² को हटा दिया, इधर s को हटा दिया, मीन्स ये क्या आ गया 4, इधर -4। ठीक है, तो अब अपने को इस -4 को अपने को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है या मतलब तोड़ना है जिससे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 के बराबर आना चाहिए। मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपने को। ठीक है, तो मिडिल टर्म तो -4 है, तो -4 को दो ऐसी टर्म्स में अपने को स्प्लिट करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए +4 और वापस ऐड करने पर आना चाहिए -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जो ये -4 को अपन स्प्लिट करेंगे ना, या तो वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों ही नंबर जो है वो नेगेटिव है। क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो -4 है, तो -4 इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो अपने को दो ऐसे नंबर देखने जिसका ऐड करने पर -4 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे +4 आता हो। तो आपको पता है कि -2 और -2। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे +4 आएगा, दोनों ऐड करवाएंगे -4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4s² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक पेयर बन गया ये वाला, एक पेयर बन गया ये वाला। ठीक है, इस पेयर में से अपन 2s को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2s, यहाँ पे बच गया पहले पीछे 2s -1, इधर -1 को कॉमन ले लेंगे तो इधर बच गया 2s एंड +1 में से -1 कॉमन लिया तो ये -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से भी 2s -1, यहाँ से भी 2s -1, तो 2s -1 को अपने ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या बच गया 2s -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख देंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर 0 है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो 2s इज इक्वल टू 1। ओके, सो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो s का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है 1/2। तो s का वैल्यू 1/2 आया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है दोनों ही जो s की वैल्यू है वो 1/2 आएंगे यहाँ पे। तो अपन मान सकते हैं कि अल्फ़ा है वो भी 1/2 है और जो बीटा है वो भी 1/2 है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों की जो वैल्यूज़ है वो 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, अब
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, सो आपने को पता है कि दो रिलेशनशिप होते हैं, एक पहला होता है सम का, ठीक है। अगर मान लो जो जीरोज है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो सम वाला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, सेकंड होता है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का जो होता है वो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर ए बी और सी तीन वैल्यूज़ दी गई है, तो ये क्या होती है, तो अपने को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जनरल फॉर्म है, तो इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने पास में इसको अपन कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे -4 है, तो बी की जगह पे क्या आ रहा है -4, तो बी का वैल्यू -4, फिर सी का वैल्यू +1। तो अपने पास में ए बी और सी के वैल्यूज़ आ गए। ओके, तो यहाँ पर अपन देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, या फिर अपन यहाँ पे लिख दो LHS सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स LHS मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा सोल्व कर रहे हैं, तो 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन इधर सोल्व करते हैं RHS को, मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, तो b है -4 एंड अपॉन a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हैंस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो हो गया वेरीफाई पहला रिलेशनशिप। अब अपन सेकेंड वाले को करते हैं, तो पहले LHS सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब अपन सोल्व करेंगे सी अपॉन ए मीन्स RHS। ओके, तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है 1, ठीक है, ए कितना है 4, तो ये भी 1/4। हैंस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ पर भी इक्वल टू 1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगर आप लिख के आ गए, आपने ये रिलेशनशिप आप वेरीफाई करके आ गए, तो आपको जो है इसका आंसर पूरा सही माना जाएगा, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ में। अब सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स सम कितना हो गया यहाँ पे, तो सम हो गया यहाँ पे -3, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट हो गया +2। तो सम एंड प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी आपको याद कर लेना है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। तो आपको चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें अपने को गिवन है, गिवन आपको हमेशा लिखनी है। जो भी गिवन और फॉर्मूला जो होता है ना, वो आपको हर क्वेश्चन में आंसर में लिखना है। तो सम ऑफ जीरोस दिया है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है +2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये काम आएगा, ठीक है। आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कुछ जनरल फॉर्म थोड़ा याद रह गया था तो उसके अकॉर्डिंग में चल गया था, ठीक है, तो वो गलत हो गया था। सो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अगर अपने को सम ऑफ जीरोस पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे एंड देन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन चलो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा,
ठीक है। और ये क्या हो गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अपने को पता है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, तो ये -3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सिर्फ आपको जो है कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है MCQ क्वेश्चन के अंदर, और ये आपको ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट कम चांसेस 3 मार्क्स वाले के अंदर, ठीक है। जब अगर 3 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा तो रिलेशनशिप भी आपको बाद में वेरीफाई करने के लिए बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नाउ देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, इफ़ ए एंड बी का मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और या फिर अपने को पूछ सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली 3 मार्क्स वाले में पूछे जा सकते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर या तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा या ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये वाला आए, क्योंकि ये वाला जो है वो गए साल में आ चुका है। तो इस साल जो है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन अपने को दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको अपन। ओके, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है अपने पास में 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ कर लेंगे, बट दिक्कत क्या आती है, कर तो सब लेते हैं बट करते किस में, लॉन्ग मेथड में करते हैं कि पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करें, फिर जीरोस के अपन ने स्क्वायर किए या फिर उसको पुट किया, फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो लॉन्ग मेथड जो है वो फॉलो हो जाता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपने पास में ए का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा +1। तो ए बी सी के जो वैल्यूज़ है वो आ गए अपने पास में। अब देखो यहाँ पर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को सबसे पहले तो किसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a। इसका मतलब कितना हो गया कि -b/a मीन्स -5/1। तो अपॉन 1 को रहने देते हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में -5। अब अपन निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी काम में आएगा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a, ठीक है। तो c/a मीन्स -b/a है ना, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -b/a मीन्स 5/5, तो ये हो जाएगा -1। तो अपने पास में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू c/a मीन्स 1/5। तो अपने पास में अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी आ गया 1/5, ओके। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास में इक्वेशन नंबर ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपने को फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अपन इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का भी स्क्वायर होगा, ये सोनो। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो ये लिख जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है 1/5। तो ये जाएगा 2 × 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। तो यहाँ पर 5 जो है वो एलसीएम आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 5 एलसीएम आया तो ये जगह 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/5। तो अपने पास में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 3/5, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास में आ गया। अब अपने को निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए वो अपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। तो देखिए 1/α प्लस 1/β, तो अपन इन दोनों को ना थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपने को 1/α का वैल्यू भी नहीं पता है, 1/β की वैल्यू भी नहीं पता है। तो अपन अल्फा और बीटा को ले लेते हैं एलसीएम। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नजर आ नहीं रहा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इनका हो गया एलसीएम। तो बीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसको अपन अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था अपने पास में -1। ठीक है, और अल्फा बीटा का वैल्यू था 1/5। तो ऊपर में आ जाएगा -1 एंड अपॉन 1/5 इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -5। इट मीन्स 1/α प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में -5। ओके, और अगर आप जीरोस फाइंड आउट करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर सजेस्ट करूंगा कि ये वाला मेथड आप चूज़ करो, ताकि इससे आप जो है जल्दी से जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हो शॉर्ट मेथड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो गलती होने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया। नाउ अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो आ सकता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसे है कि कोई भी ग्राफ दे देंगे आपको, जैसे ये एक्स एक्सिस दे दी, ये वाई एक्सिस दे दी, यहाँ से बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये तो यहाँ से कुछ इस तरह से बोल देंगे और यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह दे देंगे। ठीक है, अब आपको बताना होंगे कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के जीरोस बताओ। तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये किस एक्सिस से किस पॉइंट से क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे किससे हो रहा है। तो जहाँ जो पॉइंट से ये क्रॉस हो रहा होगा वो पॉइंट इसके जो है वो जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आ सकता है, या फिर आपको जीरोस दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका ग्राफ बताओ, ऑप्शन दे देंगे कि ग्राफ बताओ इसके कौन सा ग्राफ होगा। तो ABCD 4 ग्राफ आपको दे देंगे, उसमें से आपको ग्राफ फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह से आपको आ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ ग्राफ के बारे में, कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पर वाई का जो वैल्यू है वो जीरो होता है। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में ये बोल देंगे कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, दूसरा ये है वो है, इस तरह से करके आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये सिंपलेस्ट, जब एक्स एक्सिस का नाम आए तो ये मान लेना कि वाई का वैल्यू जीरो होगा, और अगर बोले कि वाई एक्सिस पर पॉइंट है इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा। ओके, अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 2.1 का 2.1 के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि 2.1 के जो क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो भी इजी है, वो आपने सॉल्व कर भी लिए होंगे, बट उसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैंने उनको स्किप कर दिया। अब 2.2 के 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन 2 के ऑल पार्ट्स और एग्जाम्पल्स 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये भी अपन देख लेते हैं। सो पहले अपन एग्जाम्पल्स कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसके अंदर अपने को एक ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से करके ये ग्राफ दे दिया आपको। अब इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। अब इसके अंदर देखो ये भी बोला गया होगा कि y इज इक्वल टू पी एक्स है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लिख दिया कि x इज इक्वल टू पी वाई है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या बताना है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए पूछे तो अपने को ये देखना है कि x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, उतने जीरोस होंगे। और अगर x इज इक्वल टू पी वाई पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग कितने जीरोस है ये पूछ रहा है। तो अपने को ये देखना है कि y पे कितने को कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर अपने को सिंपली यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो अब अपने को नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो अब अपने को देखना है कि यहाँ पर कितने ऐसे पॉइंट है जिसपे ये ग्राफ जो है या ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। ठीक है, अब मान लो दूसरी कोई इक्वेशन, दूसरा कोई ग्राफ है कुछ इस तरह से है। तो देखो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। अब मान लो कोई इस तरह से है। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर एक जगह टच हो रहा है, यहाँ पर एक जगह टच हो रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। अब कोई इस तरह से है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ये कुछ इस तरह से बना दिया। अब अपने काउंट करने 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें कितने जीरोस है, 5 जीरोस आ गए। ओके, अब सपोज मान लो कि आपको एक इस तरह से दे दें, ये दे दिया और इसमें आपको इस तरह से ग्राफ दे दे। अब पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ।
सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि देखो ये टच कर रही है बट एक ही पॉइंट पे टच मानेंगे इसको, मतलब यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने जीरो होंगे, एक जीरो। अगर मान लो ये इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह टच कर रहा है, तो इस केस के अंदर दो जीरोस हो जाएंगे। इस वाले में दो होंगे बट इस वाले के अंदर एक होगा, क्योंकि सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे टच माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टच होके वहीं से वापस निकल जा रही है। ओके, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मुझे लगता नहीं है कि आपको मैं दोबारा मेरे को समझाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 ही है कि अपने को जीरोस फाइंड आउट करना है पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो अगर आपने देख ली होगी वो पार्ट, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी वगैरह रहता है तो आप मुझे एक बार बता देना कमेंट करके, मैं आपको श्योरली वापस जो है समझा दूंगा। या फिर आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी जो है 1-to-1 कोशिश करूँगा समझाने की। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 बेसिकली इसी का है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करना है और फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये भी सेम ही है, किसमें भी क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर बाद में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल सेम ही हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट मैंने क्यों बोले, क्योंकि ये इनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन भी, एज इट इज़ एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल करवा दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को सम दिया होगा जीरोस का एंड प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट जो है वो दिया होगा अपने को। तो अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सम का मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया होगा, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास में है, अल्फा बीटा का वैल्यू अपने पास में है, अपने को फाइंड आउट क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, याद कर लो, जैसे भी हो इसको रट लो बस। ठीक है, ये फॉर्मूला ही काम में आएगा, आपका टाइम बचाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, जो वैल्यूज़ है अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी। अब सपोज मान लो कि अगर मान लो कोई इक्वेशन इस तरह से आए, वैल्यू पुट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 4 है ना, इस 4 को पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेके इस 4 को फिर बाद में सॉल्व कर लेना, और जो 4 नीचे बचता है उसको 0 की तरफ में ट्रांसफर कर देना, तो ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और फिर जो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 जा 4 4 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। तो इक्वेशन जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, ताकि अपॉन में से जो 4 रहेगा ना, 1/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई एक्स, ये अपॉन वाला 4 हट के उधर 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, बाद में तो इस तरह से आपको कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एंड 4 चारों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। ग्राफ वाला ध्यान रखना आप, ग्राफ वाला इस बार सैम्पल पेपर सेट 1 के अंदर आया भी था क्वेश्चन, तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी होंगे। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर सेट 1 और सेट 2 जो है सॉल्यूशंस में अगर कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह दिया होता है ना, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अगेन एंड अगेन कि सेट 1 और सेट 2 सॉल्व कर लीजिए। बाकी सब छोड़ दिए, सेट 1 सेट 2 सॉल्व कर लीजिए, मॉडल पेपर वगैरह सब छोड़ दीजिए। अभी कोई भी ओ सवाल कर रहा हो, कोई एजुकार्ड कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, बट सबसे पहले सेट 1 सेट 2 कर लीजिए। इनके जो सॉल्यूशंस है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है प्रॉपर, प्लेलिस्ट में आपको जिनके सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 1-to-1 सॉल्यूशन हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। आप सिंपली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स सेट 1 मिल जाएगा, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 सेट 2 भी मिल जाएगा मैथ्स का, और साइंस का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ वीडियो। ओके, तो वो आप जाके देख लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए एक्सरसाइज 2 के अंदर जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2।
अब 2.2 के अंदर टोटल 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन क्या है कि इसमें अपने को इक्वेशंस गिवन है और उनकी इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो और इसके अंदर अपने को रिलेशनशिप वाले भी हैं कि पहले इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरोस के बाद में अपने को उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके अंदर सम एंड प्रोडक्ट दिए होंगे, अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, या फिर एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि एक इक्वेशन है जिसके जीरोस ये है, मतलब आपको जीरोस दे देंगे, सम और प्रोडक्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट जीरोस दे देंगे कि जीरोस जो है अल्फा और बीटा अगर किसी इक्वेशन के जीरोस हो, जिसमें मान लो 2 और 5 जो किसी इक्वेशन के जीरोस हैं, तो अपन सम भी निकाल सकते हैं। सम कितना हो जाएगा 2 + 5 7। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 × 5 10। तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों आ गया अपने पास में। तो अब इस केस के अंदर तो अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करने का बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सम जीरोस जो भी होंगे वो जो फॉर्मूला मैंने बताया उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यूज़, तो अपने पास में आ जाएगा। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सोल्व अपन रहने देते हैं। ठीक है, सब एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका अंदर अपने को बोला है कि सम जो है वो है 0। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो है वो है √5। ओके, प्रोडक्ट √5 है, सम 0 है। तो मैंने क्या बताया था x² - अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या जाएगी 0 × x प्लस अल्फा बीटा मतलब √5 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 0 × x 0 हो जाएगा प्लस √5 = 0। तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली। ओके, तो इसके अंदर अपने को कई बार जीरोस दिया हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी जो है वो 0 दिया हो सकता है। तो जब इस तरह का दिया होता है तो आपको जो वैल्यू दी है वो पुट कर दो, आपको सिंपली जो आंसर आना है, जो इक्वेशन आनी है वो आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है 4u² + 8u, ये इक्वेशन है = 0। इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके अंदर ना कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिया हुआ है, तो अपने को पता है जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4, b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8, और जो c का जो वैल्यू, क्योंकि c है नहीं यहाँ पे, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे से दोनों जगह से 4u कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन ले लिया तो इधर बच गया u प्लस इधर बच गया 2 = 0। तो एक हो जाएगा 4u = 0 एंड एक हो जाएगा u + 2 = 0। तो यहाँ पे u = 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा u = -2। अभी u की एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, मतलब मान लो सपोज ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अब अपने को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। इसके अलावा एक इक्वेशन और है कि t² - 15 = 0। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अपने को पता है कि ये जनरल फॉर्म होती है। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने पास में a का जो वैल्यू है स्क्वायर वाली टर्म, तो t² है स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म t² है, तो यहाँ पर t² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ पर t है ही नहीं, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट कितना 15 -15, तो c का वैल्यू -15। ओके, अब a b और c के वैल्यूज अपने पास में आ गए। अब अपन इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो ये जगह t² = 15 लिख सकते हैं अपन। अब t का स्क्वायर हटा देंगे, तो ये जगह t = ±√15। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो जीरो है वो तो हो गया +√15 और एक हो गया -√15। तो ये 2 जीरोस आ गए। अब ये 2 जीरोस आए तो इसी के अकॉर्डिंग अपन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा जो वैल्यू है अपन वेरीफाई कर देंगे। तो अपने को वही करना है, पहले LHS मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, फिर -b/a RHS निकाल लिया। उसी तरह से फिर अल्फा बीटा के अंदर पहले LHS निकाल लिया, फिर RHS निकाल दिया और दोनों को बता दिया कि हैंस बोथ आर इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a ये प्रूव कर देना है और अल्फा बीटा = c/a ये भी प्रूव कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये एक्सरसाइज के अंदर इतना ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर बाकी देखो मेनली 3 ही क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला कौन सा है, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे से हैं कि पहला क्या है कि जीरोस फाइंड आउट करो और रिलेशनशिप
आपको डिफाइन करना है, वेरीफाई करना है। दूसरा कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तीसरा किस टाइप का है कि आपको बोल देंगे कि अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के जीरोस हैं और इक्वेशन गिवन होगी और आपको बोलेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो 3 टाइप के ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। इन 3 टाइप के क्वेश्चन के अलावा चौथी टाइप का आएगा ही नहीं। चौथी टाइप भी एक है जो ग्राफ की है, बट ये 4 टाइप के अलावा 5वीं टाइप का नहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2.1 के जो ग्राफ है एक बार वो देख लेना आप, एग्जाम्पल 1 भी देख लेना, ग्राफ देख लेना। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस में कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके या आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, फीडबैक अपना अवश्य देना और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।